बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने गार्डन में से 7 ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि साला साल आपके गार्डन में रह सकते हैं, लेकिन इन पर फ्लावरिंग एक मखसूस सीज़न में होती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊँगी विंका रोज़, यानी सदाबहार भी इसको कहते हैं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और ये साला साल तक आपके गार्डन में रह सकता है और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर जो प्लांट है उसका नाम है पोर्चुला का गुले दोपहरी, या इसको मॉस रोज़ भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। इसको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है और इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत हार्डी किस्म का ये प्लांट होता है। इसको आप ग्राउंड कवर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर फ्लावरिंग फ्रेंड्स अर्ली स्प्रिंग से लेके नवंबर के महीने तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है और इसको आप NPK थोड़ी थोड़ी हर महीने दें तो इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस पर फ्लावरिंग होती है। ये डिफरेंट कलर्स में आता है। मेरे पास ये पिंक कलर्स की कलेक्शन में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तीसरे नंबर पर है फ्रेंड्स बोगनविलिया। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल माना जाता है बोगनविलिया का। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे अपनी कलेक्शन में ज़रूर शामिल कर लेंगे। ये भी फ्रेंड्स डिफरेंट कलर्स में आता है, पिंक, ऑरेंज, वाइट और येलो कलर्स में। बहुत ही खूबसूरत और पर्पल कलर में भी ये आता है। ये देखिए, इसको दीवारों पे इस तरह बेल की शक्ल में ये होता है, दीवारों को कवर कर लेता है मुकम्मल तौर पर और इसे हेज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मतलब लैंडस्केपिंग करता है आपके गार्डन में। अगर आप इसे लगाएं तो इस आपको अपने गार्डन में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और वाटरिंग भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसको वाटरिंग करें तो इसके लिए काफ़ी होता है ये। लेकिन ये सन लविंग प्लांट है और इसे फुल सन की ज़रूरत होती है। बहुत ही एवरग्रीन प्लांट है ये। और फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर है देसी गुलाब। देसी गुलाब तो आपको मालूम ही है, ये एक परमानेंट प्लांट है और ये सारा साल फूल देता रहता है और इस पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग होती है। पाँचवें नंबर पर फ्रेंड्स है इंग्लिश रोज़। इंग्लिश रोज़ भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये डिफरेंट कलर्स में आता है। इस पर डिफरेंट कलर्स के बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मेरे गार्डन में काफ़ी सारे इसके प्लांट्स मौजूद हैं इंग्लिश रोज़ के। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको अपनी कलेक्शन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे आपकी गार्डन की शान में इजाफ़ा होगा और ये बहुत ही मतलब जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। अलबत्ता इसके फूलों के अंदर खुशबू तो नहीं होती, लेकिन ये फूल देखने में बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी वाटरिंग की भी बात करें तो इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। जो गुलाब का फूल होता है, देसी हो या इंग्लिश रोज़ हो, इसको वाटरिंग की भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक सन लविंग प्लांट है। फ्रेंड्स, छठे नंबर पर आता है लेंटाना। लेंटाना भी एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये भी डिफरेंट कलर्स में आता है। मेरे पास ये इस तरह के कलर्स में मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत येलो और ऑरेंज रेड कलर है ये और इसको भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ये एक सन लविंग प्लांट है। ये ड्राउट टॉलरेंट होता है, यानी अगर आप इसको पानी ना भी मिले तो ये सर्वाइव कर जाता है और ये सख्त गर्मियों के मौसम में ये इस पर फ्लावरिंग होती है और ये प्लांट भी साल हर साल तक ग्रो करता रहता है। और लेकिन अर्ली स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है। सिर्फ 6 इंचज़ तक इसको रहने दिया जाता है ज़मीन के साथ या किसी कंटेनर में। ये देखिए, ये किस कदर खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं। आप ये भी अपने गार्डन में ज़रूर अपनी कलेक्शन में शामिल कीजिएगा। 7वें नंबर पर फ्रेंड्स आता है आपका और मेरा, हम सब का फेवरेट यूफोरबिया मिली, यानी क्राउन ऑफ थॉर्न। इस पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल आते हैं और डिफरेंट कलर्स में आते हैं, पिंक, रेड, येलो, वाइट। इस तरह के इनके कलर्स होते हैं फ्लावर्स के। और लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस प्लांट है क्योंकि ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है और इस पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। अगर इसकी केयर की बात की जाए तो इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पानी बहुत कम डालना होता है और यानी हफ्ते में 1 बार आप इसको पानी डालिए और समर में इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन इसको धूप फुल लगनी चाहिए, यानी इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इस पर ब्लूमिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये कलेक्शन भी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।